दरियाओं की सरजमीन बिफरे पानी के रहमो करम पर, ऊपर तूफानी बारिश, नीचे सैलाब, मुतासरीन का हाल बेहाल। सैलाबजदा इलाकों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। पंजाब में पहले से डूबे इलाके बिल्कुल डूब गए। राब्ता सड़कें तबाह, देहात और कस्बे सफाई हस्ती से मिट गए। शहर दरिया बन गए। मुश्किलात बढ़ते बढ़ते सब कुछ मलिया मेट कर गई। चनियोट, वजीराबाद, नारोवाल और गुजरात में मूसलाधार बारिश, सूरत हाल इंतहाई खराब। जेहलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी आबादियों में दाखिल, मकानात और फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमों ने फंसे लोगों को बचाया। ननकाना साहब में नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा 20 स्कूल बंद कर दिए। सैलाबी खतरे के बाद गुजरात जेल से 250 कैदी जेहलम जेल मुंतकिल। जेहलम की जेल में भी मजीद कैदियों की गुंजाइश न बची। लाहौर में कई घंटे मुसलसल तेज बारिश। सैलाब से मुतासरा फूलनगर और शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश हुई। दरियाए रावी में बलोकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में आर्जी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द। जमा पूंजी लुट जाने से किसान शदीद परेशान। सैलाब चिन्योट, गुजरात और वजीराबाद में तबाही के बाद तेजी से आगे बढ़ने लगा। दरिया जनाब का बिफरा सैलाबी रैलाब मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगा। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट पेश के इंतजामात। रंगपुर, दवाबा, संकी, खानगढ़, रोहिनावाली, बंडा इसहाक, शहर सुल्तान और अलीपुर में शदीद खतरा। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटमिटन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। गुजरांवाला, चिन्योट और वजीराबाद में सूरत हाल संगीन। मुतादिद देहात डूबे हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद महसूर। चिन्योट में दरिया जनाब में 12 साला लड़का डूबकर जाँ बहाक। सरगोदा के मुतासरा मडराजा और नवाही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। इंतजामिया ने मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ा दी। फ्लड रिलीफ कैंप कई फीट डूबे इलाके में बना दिया। हयातपुर गवर्नमेंट स्कूल पे बारिश का पानी। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए खैमों में दाखिल। मुतासरीन का कहना है पहले पानी से बचकर रिलीफ कैंप आए, अब यहाँ भी कई फीट पानी जमा है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। किनारों पर आबाद गांव ज़ेरे-आब। दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग और मुल्हिका डूबे इलाकों में तूफानी बारिश। झंग के सैलाब मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद। सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात में मुब्तला। चिन्योट के 150 से ज्यादा देहातों से लोगों की नकल मकानी। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद। बिहाड़ी में दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेरे-आब। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अराजी दरियाबुर्द हो गई। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। शमसाबाद, बस्ती भट्टा, बस्ती जोया और दीगर इलाके ज़ेरे-आब। बहावल नगर में 100 से ज्यादा देहात मुतासिर। राब्ता सड़कें मुतासिर। सैलाब मुतासरीन का घरों को छोड़ने से इनकार। आरिफ वाला में भी दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कश्तियों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कई दिन गुजर गए, इमदाद आई ना कोई पूछने वाला। आफत में फंसे सैलाब मुतासरीन का शिकवा। कुछ इलाकों में ताहाल राशन और खाने पीने का सामान न पहुंच सका। शकरगढ़ और लादिया में मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन ने कहा खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग। मुख्तलिफ इलाके डूब गए। नाले उबल पड़े। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरा घरों से पानी निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल। पेशावर की शाहीन कॉलोनी, सफिया टाउन, वर्सिक रोड, ड्रैगीबाला पुल के करीब पानी जमा। नशीबी इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कश्तियों से लोगों की मुंतकली। 256 अफराद मुंतकिल किए गए। नदी नालों से दूर रहने के लिए मसाजिद में ऐलानात। KP में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुतल्लिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मौजूद रहेंगी। बालाकोट में हसा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शहर कागान ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियां और ट्रक फंस गए। सवात के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकान बाग और मुलाबाद में राशन और अशिया तकसीम की गई।
लाहौर के मुतासरा इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। कई निजी हाउसिंग सोसाइटीज अभी तक पानी में डूबी हैं। इलाकों की राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार। कश्तियों से लोगों की मदद का सिलसिला जारी। घरों में 5 फीट से जायद पानी मौजूद, सामान तबाह हो गया। लोगों ने बाबू साबू पुल पर पनाह ले ली। दरिया रावी में शातरा और जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी। रावी में बलोकी पर 2,20,000 से जायद का बड़ा रेला मौजूद। हर चौकी गाँव का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बंद में शगाव। फूलनगर सराय मुगल में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। मौजूदा सूरत हाल का हम कई दहाइयों बाद सामना कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, हम सब आवाम को जवाब दे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे जान फिशानी से काम कर रहे हैं। भारत के पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों की वजह से सूरत हाल खराब हुई। पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन अच्छा चल रहा है। मुतासरीन के लिए स्कूलों की इमारतों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PDI में आमद। सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फंसे अफराद का पता लगाने के लिए तारीख में पहली बार ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल। रावी, चनाब और सतलुज की ड्रोन से निगरानी। ड्रोन टेक्नोलॉजी AI से मुंसलिक कर दी गई। सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त जो है कंट्रोल रूम सखर बैराज ने जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। देख सकते हैं कि दरिया सिंध के अंदर जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। कच्चे के जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वो पक्के की तरफ मुंतकिल हो जाएं। कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि वो आ जाएं और उनके जो मवेशी हैं उनके बचाव के लिए भी लाइव स्टॉक की जो है वो मदद ली गई है और उनको बचाने के लिए भी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रेला सिंध की जाने पड़ने लगा। 2 या 3 सितंबर को सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16,50,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा। मुमकिन तौर पर 116 यूसीज को खतरा। सिंध सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। कच्चे के इलाकों में मौजूद अफराद का घर खाली करने से इनकार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, दरिया सिंध के अतराफ 15 इसला हैं। सिंध में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। 192 रेस्क्यू कश्तियाँ और मोबाइल हेल्थ यूनिट फॉल हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुमकिन तौर पर सुपर फ्लड से 2,73,000 खानदान मुतासर हो सकते हैं। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 क्यूसिक से जायद। गुड्डू बैराज पर 3,83,000 और कोटरी बैराज पर 2,64,000 क्यूसिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक। मोसरा से राब्ता, दरिया किनारे बंदों की कड़ी निगरानी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ SCO के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। बीजिंग में चीनी आवाम की जंग की फतह की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मुमताज़ चीनी कारोबारी इदारों के सरबराहों से मुलाकात भी शेड्यूल है। पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहों से मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ तेज बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल खराब। पुरानी अनारकली में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जिला अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी पानी में डूब गई। समनाबाद के करीब रुस्तम पार्क की सड़क में गड्ढा पड़ गया। गाड़ी गड्ढे में गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गार्डन टाउन में बारिश के पानी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई। वापडा टाउन के करीब भी सड़क में गड्ढा पड़ गया। चकवाल, जहलम, ओकाड़ा में भी मूसलाधार बारिश। सियालकोट में फिर मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। गुजरांवाला के इलाके नौशहरा विरका में अस्पताल पानी में डूब गया। लेबर रूम में पानी दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। सुहावा और किरतरवा में मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिभर गए। सुहावा में नाला गहान भी बिभर गया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मदरसे में पानी दाखिल होने के बायस तलबा और असातिज़ा छतों पर महसूर। फसलें तबाह, सड़कें बह गईं। पानी घरों में दाखिल। बोतला के
के मकाम पर पुली और सड़क बंद, पानी में बह गई। आमदरफ्त मुअत्तल, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब में सैलाब से 19 अमवात, सूबे के लाखों अफराद मुतासिर, 1769 मौजाद ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब में 2 दिन में 13 अमवात हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है सबसे पहली तरजीह मुतासरीन की जान बचाना है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। फील्ड अस्पतालों को मुतहरिक किया गया है। दरिया के रास्तों में मौजूद सोसाइटीज़ के खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मौजूदा सैलाब पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी छोटे डैम्स बनाने की हिदायत कर दी। CEO अर्बन रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन का कहना है रावी साइफन से हडियारा ड्रेन तक 46 किलोमीटर तक दरिया को चैनलाइज करना था। इससे 6 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकेगा। रूटा की जानिब से 7 किलोमीटर एरिया पर काम मुकम्मल किया गया। मौजूदा सैलाब में 7 किलोमीटर एरिया टेस्ट हो गया। रेलवे ब्रिज से आगे के एरिया में गैर कानूनी आबादियाँ कायम हुई हैं। ये गैर कानूनी आबादियाँ दरिया के अंदर बनाई गई। फरखाबाद और शादरा के एरिया में गैर कानूनी आबादियाँ बनाई गई। हमारे आने से पहले 146 सोसाइटियाँ बन चुकी थीं। सतलुज और रावी में सितंबर तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। सैलाब ने पंजाब के किसी बड़े शहर को मुतासिर नहीं किया। DGP DMA की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी पानी पहुंचने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी सूरत हाल के बाद सख्त फैसला लेना होगा। जंग के करीब बंद को ना तोड़ा जाता तो शहरी आबादी को नुकसान पहुँच सकता था। लाहौर में सैलाब मुतासरीन कैंप्स में रहने पर मजबूर। शेल्टर होम्स में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद। कैंप्स में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। लाहौर में सैलाब से कई स्कूल मुतासिर। स्कूल बंद होने से तुलबा की पढ़ाई का नुकसान। सैलाबी रैलों से पंजाब में बीमारियां फूटने का खदशा। मुतासरीन की हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने की अपील। हेड सुलेमान की खैमा बस्ती के मुतासरीन रुल गए। इंतजामिया की कारकर्दगी को फोटो सेशन करार दिया। मुतासरीन ने कहा 2 दिनों से ना खुराक मिली है ना पीने का पानी। खैमा बस्ती भी बारिश में डूब चुकी। बच्चे भूख से निडाल हैं। जानवर भी चारे के बगैर मर रहे हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सियालकोट की बात की जाए जहां वक्फे से 3 रोज से बारिश जारी है। गली मोहल्ले पानी से भर चुके हैं। 3 दिन के बाद वक्फे के बाद फिर दोबारा बारिश शुरू होने से सड़कों पर और गली मोहल्लों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। हेड बलों की पानी का दबाव 2,18,000 क्यूसेक की सतह तक बढ़ गया। रेस्क्यू ने अपनी कश्तियां और बलों की पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। 2,15,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरा था, लेकिन जिसमें बात कमी हो रही। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब और हसन नवाज की शानदार 50। साइम ने 38 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में मैच देखा। भारत को एक और धचका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। क्वाड समिट में शिरकत भी कैंसिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फैसला हालिया कशीदा ताल्लुकात का नतीजा है।
करोड़ों दिलों की मलका लेडी डायना को बिछड़े 28 बरस बीत गए। डायना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।